स्टार्ट करते हैं मकर राशि की रीडिंग। ठीक है। आज हम मकर की करेंगे। मकर मैंने अपने एक चैनल पे कर दिया था टॉरस की और एरीज की और कैंसर की, कर्क राशि की। और एक चैनल पे मैंने किसकी की है, कुंभ और मीन की कर दिया है। ठीक है। तो अभी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं मकर की। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। यार तुम लोग क्या करते हो यार, अपनी प्रॉब्लम से इतने जूझते रहते हो पर सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते। और तुम लोगों में यही तो कमी है, तुम समझते नहीं हो, तुम हलवा समझते हो। फिर वही कर्म आप लोगों को इफेक्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। आप क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे ही कर्मों की सजा तुम लोग भुगत रहे हो। तुम लोग इतने असंतुष्ट, इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे ही कर्म है। तो यार कितने बार बताया जाए तुम लोगों को कि भगवान पे भरोसा रखो। जब जब साइंस एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करता है तो आप लोग क्यों नहीं करते हो? मुझे ये बताओ। आप लोग इस चीज को झूठला क्यों, झूठ क्यों समझते हो कि मजाक है क्या कोई? अगर किसी ज्योतिष ने आपको कोई उपाय बताया, कोई कुछ बताया और आप वो लोग बोलते हो कि कुछ टाइम बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो होता है पर आप लोग नोटिस नहीं करते उस चीज। वो बहुत माइनर सिचुएशन में होगा या मेजर सिचुएशन में होगा, पर होता जरूर है वो। पर हम लोग उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर हम उस चीज को याद रखेंगे तो वो चीज हमारे साथ जरूर होती है, हम उसको नोटिस कर पाएंगे, है ना। फिर अगर वो चीज कुछ टाइम बाद होती है फिर आप लोगों को रियलाइज होता है, अरे हाँ उस पंडित ने मुझे ऐसा कहा था, उस एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे ऐसा कहा था। तो यार ये जो है ना, ये हम लोग आप लोगों को गाइडेंस देते हैं कि आप अपनी एनर्जीज चेक करते रहिए मंथ में, और गाइडेंस के तौर पे आप क्योंकि आपको पता नहीं है कि कल आपके घर में इतना बड़ा झगड़ा होने वाला है और आप परेशान हुए जा रहे हो उस चीज को लेके। आपको पता नहीं है कि आपके मतलब आपको वो टैरो कार्ड में आया कि आपके सराउंडिंग के लोग आपके साथ मतलब ठीक नहीं है, और शायद कुछ घर में कलेश होने के चांसेस बन रहे हैं। पर आप लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फिर वो पूरे मंथ की रीडिंग में जब ये चीज हो जाती है कि हाँ 2 दिन 3 दिन बाद हाँ झगड़ा तो हुआ था यार, झगड़ा तो हो रहा था, तो आपको जब जब गाइडेंस दी जाती है कि आपको शांत रहना है, आपको कूल डाउन रहना है, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और चीजें बिगड़ जाती है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रस्ट रखना है, चीजों को ट्रस्ट रखना है, एनर्जीज पे ट्रस्ट रखना है। ये जो चीज हम बोलते हैं ये चीज होती है और होती जरूर है, क्योंकि जब एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो ये चीज क्यों नहीं होगी? सोचो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी एनर्जीज मेरे इससे चैनल से मिलती है तो फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते। हमको कोई शौक नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों को ज्ञान देने का। ठीक है। हम लोग बोलते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है। हमको भी मतलब भगवान ने इस चीज के लिए चुना है, आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए चुना है। आज आप नहीं तो कल आपको छोड़ के 10 लोग तो हमारे पास आएंगे और हम हमसे वो चीज उनसे रेजोनेट होगी और वो हमसे सलाह लेंगे। आप तो निकल लिए, अब आपके साथ गलत होता है, आप जानो यार। पर आप लोगों को बुद्धि कब आएगी मुझे ये समझ नहीं आता है। जिसके पास वीडियो पॉज थी प्लीज सब्सक्राइब करें और गाइडेंस सुनते रहिए, एनर्जीज को देखते रहिए। ये एनर्जीज आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होती है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कि अब आपको ये एक्शन नहीं लेना है, ये चीज आपके लिए, अगर आपके किसी व्यक्ति ने मुझे मैसेजेस आया था कि किसी ने उनके 19,000 रुपए किसी बैंक वाले ने चुरा के बेवकूफ बना के चला गया। अब मुझे पता था कि वो टाइम कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स से लेके फाइनेंस से लेके कुछ लॉसेस में टाइम था। तो आपको ऐसा हाँ मैंने पहले ही अपनी गाइडेंस में दे दिया था कि आपको कोई भी ऐसी चीज पेपर साइन नहीं करने हैं जिससे कि आपके चांसेस बिगड़ रहे हैं। वो टाइम मुझे पता था, वो टाइम कुछ अक्टूबर के स्टार्टिंग का था, है ना। तो आप लोग देखते नहीं है ना वीडियोस पूरी। आपको आपको मतलब बेवकूफी लगती है। जब आपको मना कर दिए कि ये चीज होने वाली है तो आप बेवकूफ बने ना। 19,000 का घाटा किसको हुआ?
तो ये एनर्जीज है, ये ग्रहों के नक्षत्र है, जब जिस दिशा में चलते हैं ना तो आपको वो लॉसेस होते हैं, है ना। आप बच सकते हैं अपने गलत जो आप चीजें करते हैं, जो आपको गलत डायरेक्शन में आप सोचे बिना सोचे समझे जो काम कर लेते हैं, उससे बचने के लिए ये चीज आपका मानना जरूरी है। और मैं इसी चीज को मानते मानते और भगवान पे भरोसा रखते रखते यहाँ तक पहुंची हूँ। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। जिसको आना, जिसको जिसमें समझ होगी वो खुद समझ जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सब लोग यही चीज के पीछे भागेंगे। आखिरी में जब अति हो जाती है ना, तब भगवान के पास जाके बोलते हैं, हमने क्या बुरा किया था जो हमको इतना बुरा फल मिल रहा है। यार, टाइम तो तेरे पास पूरी जिंदगी का था, तूने ध्यान ही नहीं दिया बेटा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब ज्यादा हो गई तब तू मेरे शरण में आके मुझसे भीख मांग रहा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब तू अपने कर्म गिन, जो जो तूने मेरे को तब तब इग्नोर किया था ना, वो कर्म गिन अपने। मैं आपकी अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। और ज्यादा ही बुरा लगता है तो स्किप करो, आगे अपनी वीडियोस पे फोकस करो। ओहो। चलिए, मैं मकर राशि है ना, कैप्रिकॉर्न। कुछ साइकिल आपकी लाइफ में खत्म हुई है। कुछ इतना पास्ट की एनर्जीज आ रही है मुझे, कुछ इतना प्यारा रिश्ता खत्म हुआ है। जैसे कि आप किसी के पास गए थे ऑफर लेके, या आप अपने करियर फाइनेंस से भी रेजोनेट कर सकते हैं। और कुछ एनर्जीज कुछ रिश्तों को लेके तो उससे भी एनर्जीज रेजोनेट कर सकते हैं। आप ने सोचा कि ये चीज़ है, बहुत टाइम हो गया है, अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आप किसी का बहुत इंतज़ार करते करते थक गए, क्योंकि अ, आपने बहुत उस चीज़ को एनालिसिस किया। पर क्या हुआ कि आप किसी रिश्ते के पास गए, आपने उसको ऑफर दिया और आपने उस रिश्ते में नई शुरुआत की, या किसी जॉब के लिए आपने नई शुरुआत की और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। बट क्या हुआ, आप अपनी जो फीलिंग्स है ना, उसको हिडन रख रहे थे, या आप अपनी फीलिंग्स को हिडन रख रहे थे, या फिर आप अपने वर्क में उतना ज़्यादा इमोशनली फोकस्ड थे। तो ये हुआ है आपका कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, जिससे ये रिश्ता खत्म हुआ, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल थे। ये किसी जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, एनर्जी से भी है। ठीक है। अगर ये रिश्ते के लिए, तो रिश्ते देखिए, क्योंकि ना आपने स्टार्टिंग की है किसी रिश्ते में, कुछ टाइम चला वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का टाइम लग रहा है मुझे। 2 से 3 हफ्ते ये रिश्ता चला है, और ये रिश्ता खत्म हुआ है, क्योंकि आप इसमें इमोशनल थे, पर आप इसमें बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पर ये रिश्ता क्यों खत्म हुआ है, हम चेक करते हैं। क्या कारण था ये। ओह। सॉरी। आप इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, आपको लगा कि आपको धोखा दिया गया है इस पर्सन के द्वारा। आपको आपको लगा कि वो पर्सन अब इस रिश्ते में काम कर सकता है, अब इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकता है, अब जो मैं चाहता हूँ वो मुझे वो दे सकता है। पर नहीं, बस आप ही उसके पीछे भागे जा रहे थे, या आप ही उस जॉब रिलेशन के पीछे भागे जा रहे थे, पर आपको वो चीज़ नहीं मिली, आपको बैक स्टेपिंग हुई है, आपको धोखा मिला है।
बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है। आपको जो लगा था आपके पूरे अरमान चूर-चूर हो गए। आप बस भागे जा रहे थे यार गाइस। आप अपनी एनर्जीज़ दिए जा रहे थे उस रिश्ते में। आपको लगा कि ये फिर से वर्क करेगा, पर ये वर्क नहीं किया। या उस इंसान जो जिस इंसान की एनर्जीज़ आ रही है अ, वो इंसान ने कुछ इस तरीके से किया है कि जो उसको ना उसको अपना करियर भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, दोस्ती भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, इज़्ज़त भी चाहिए। तो उसको वो सब चीज़ चाहिए इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो रहा था, ठीक है? तो वो आपकी जो एक्सप्रेशंस थी ना, वो उस एक्सप्रेशंस पे बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा था, ठीक है? या उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी या मनी, फ्रेंडशिप वो आपके लिए आपको देने को तैयार था बट कुछ चीज़ में वो या ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी को आपने इन्वॉल्व किया है अपने रिश्ते में। अम, आपके मेन रिश्ते से अलग है ये और सेपरेशन हो गया है। कुछ टाइम का दिख रहा है मुझे ये। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये फिर से बातें शुरू हो, पर अभी ये रिश्ते में भी मून की एनर्जीज़ आई है। मतलब कहते हैं ना ग्रहण लग जाना, कुछ रिश्ते में कुछ टाइम के लिए ग्रहण लग जाना। तो ये ग्रहण की स्थिति है, ये ग्रहण जैसे हटता है उसके बाद फिर सब कुछ चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। तो ये अभी ग्रहण का टाइम चल रहा है। अभी आप कम से कम 2-3 महीने रुक के देखिए कि क्या इसका रीज़न होता है, क्या समझ आता है। हालाँकि नवंबर की एनर्जीज़ है, तो वो नवंबर में आपकी एनर्जीज़ रहने वाली है, ठीक है? पास्ट की भी आप में अगर आपसे मैच करती है तो फ्यूचर की अ, देखिए अब हम ना फीलिंग्स देख लेते हैं। You are very positive and pure soul. Only you can understanding my pains. मतलब आपने उनके जो दर्द को नहीं समझा। आप आप जो हैं वो आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं आपसे कि आप उनके आप एक प्योर सोल तो हैं। आप बहुत प्योर हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत अच्छे हैं बट आपने कभी उनके दर्द को नहीं समझा, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो कितने पेन में है, वो कितने दर्द में है, वो कितनी प्रॉब्लम में है। ये आपके पार्टनर आपसे बोलना चाह रहे हैं। इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू बी दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ लीव और रिसॉल्व। मतलब इस जो रिश्ते में क्या हो रहा था चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी उनके लिए। तो जो मैंने पहले ही बोला ना आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। ये मैं कितनी बार बोल रही हूँ कि ये आपके बिज़नेस फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना फिर ख़त्म हो गई, ठीक है? क्योंकि उनको यहाँ इस रिश्ते से जाना पड़ा क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था, ठीक है? चलिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।